पिछले भाग 1 में हमने कई सारे अनोखे रंगों वाले तालाबों और जलकुंडों के बारे में जाना। यह वीडियो उसी सीरीज का दूसरा भाग है। इस भाग में भी हम दुनिया भर के कई अन्य अनोखे रंगों वाली जल रचनाओं के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिल्क व्हाइट कलर्स पॉन्ड, मिल्क लेक, ताइपाई, ताइवान। ताइपाई के यांगमिंग शान राष्ट्रीय उद्यान में एक सफेद दूधिया पानी का विलक्षण जल कुंड है। इस कुंड के तल से निकलने वाले सफेद सल्फ्यूरस धुएं के कारण इस कुंड का पानी दूधिया सफेद रंग का हो जाता है, इसलिए इसे दूध तालाब के रूप में जाना जाता है। ये सल्फर इस कुंड के तल पर सफेद पीली या हल्के भूरे रंग की परतें बनाता है। इस झील का तापमान हमेशा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। ज्वालामुखी के बाद की गतिविधियां इस क्षेत्र में अभी भी सक्रिय है, इसलिए उद्यान प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि पर्यटकों को तालाब से बचाना ही सबसे अच्छा होगा। वर्तमान में ऐसा कोई एक रास्ता नहीं है जो आपको मिल्क पॉन्ड के बिल्कुल किनारे तक ले जाए। इस तालाब के अद्भुत दृश्य को देखने का एकमात्र तरीका सिर्फ ऊंची जगह से देखना ही है। दानाकिल डिप्रेशन, डालोल, इथियोपिया। गर्म एसिडिक स्रोत, सल्फर के पहाड़ और छोटे गैस उत्सर्जन पिंड, नमक क्रिस्टल के किनारों के साथ एसिड के पूल, ये सब कुछ एक परग्रही दृश्य लगता है, लेकिन हम अपनी धरती पर स्थित दानाकिल डिप्रेशन स्थान की बात कर रहे हैं। इथियोपिया के दाला वोल्कनिक रिफ्ट वैली में ये परिदृश्य अपने चौंकाने वाले रंगों के साथ प्रकृति की बहुत ही रचनात्मक कलाकृति लगती है। इस अद्भुत अम्लीय कुंडों का रचनाकर्ता डालोल का ज्वालामुखीय उत्सर्जन है, जिसमें लावा निकलने की बजाय एसिड और गर्म गैसों का उत्सर्जन होता है, और यही इस स्थान के परिवेश को भंग कर देता है। इस भूमि पर घातक अम्लीय स्रोत हर तरफ बिखरे हुए हैं। ये स्रोत मनुष्यों के लिए मौत के जाल बन सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर नमक की परत से ढके होते हैं, जो उन्हें अदृश्य बना देता है। रासायनिक वाष्प की उच्च विषाक्तता के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन है। दुनिया की इस अनोखी एलियन साइट में इसके हर विशेष चीज का योगदान है। हम उन जिज्ञासुओं और साहसी लोगों को सलाह देते हैं जो अफ्रीका के इस अद्भुत हिस्से की यात्रा करना चाहते हैं। वे ठीक से तैयारी कर लें, क्योंकि यह हमारे ग्रह पर सबसे अधिक औसत तापमान वाला घातक हिस्सा है। एक्वामरीन ब्लू कलर्स लेक, लेक पुकाकी, न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर स्थित लेक पुका की झील एक अनोखी व चमकदार नीले पानी वाली अल्पाइन झील है। इसके पानी का चमकीला नीला रंग नजदीक के ही तस्मान और हुकर ग्लेशियरों का रिसाव है। ग्लेशियर का रिसाव असल में इसके चट्टान के टुकड़ों से आता है, जो कटाव के कारण बारीक पिसे हुए आटे की तरह छोटे छोटे दानों में बदल जाते हैं। जब सूरज की रोशनी इस झील के पानी पर पड़ती है तो ये छोटे ग्लेशियर के कणों को नील रंगों से प्रतिबिंबित करती है। इसी से इसके पानी को एक शानदार एक्वामरीन ब्लू रंग मिलता है। यहाँ तक कि जब आप झील के करीब पहुँचते हैं तब भी आप इसके जलीय ब्लूविश रंग को निहार सकते हैं। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। ये संभवतः दुनिया के सबसे रंगीन जलकुंडों में से एक है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग में लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला रंग प्रमुखता से शामिल है, यानी इंद्रधनुष का लगभग हर रंग हमें इसमें नजर आता है। इसका केंद्र गहरा नीला है। गर्म रंग इसके किनारों के करीब दिखाई देते हैं। ये खूबसूरत झरना किसी दूसरे ग्रह की चीज जैसा दिखता है। इसके उच्च तापमान के साथ ही इसका अद्भुत छटाव वाला रंग आमतौर पर अन्य झीलों के रंगों की तुलना में एक अलग ही स्रोत से निर्माण होते हैं। इस जलकुंड में मैट नामक रोगाणु इसके इंद्रधनुषी रंगों के लिए जिम्मेदार है। इन रोगाणुओं का रंग तापमान, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। बस कुंड के केंद्र का नीला रंग ही इसके पानी की गहराई से आता है। ये झरना भारी मात्रा में पानी छोड़ने में सक्षम है। ये हर मिनट में लगभग 560 गैलन गर्म पानी उत्पादित करता है। मानव कला द्वारा कल्पना की गई कोई भी चीज इस उल्लेखनीय प्रिज्मी झरने के रंगों की विशिष्ट जीवंतता और नाजुकता की बराबरी नहीं कर सकती है।
प्रकृति के इस अतुलनीय कृति के कौशल को देखना आपके जीवन का सबसे यादगार अनुभव होगा। इसकी तस्वीर तक आपको कहीं दिखे तो आपकी आंखें इसे जी भर के देखे बिना रह ही नहीं सकती। मल्टी कलर कलिमुटु क्रेटर लेक्स, इंडोनेशिया। दुनिया की अन्य झीलें जहां बैक्टीरिया की प्रजातियों या सल्फ्यूरिक उत्सर्जन अथवा सोडियम बहुतायत के कारणों से अलग अलग रंग की बन सकती हैं, किंतु कलिमुतु तालाबों के बदलते रंगों का मुख्य कारण इसके तल पर मौजूद फ्यूमरोल्स या ज्वालामुखीय छिद्रों से निकलने वाली भाप और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, जो इनमें अनप्रिडिक्टेबल रंगों को निर्माण करते हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इनके बदलते रंग और तापमान में परिवर्तन का होना मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गतिविधियां और झीलों के तल पर अनेक तरल पदार्थों के प्रवाह से संबंधित है। प्रत्येक झील के तरल पदार्थ में ऑक्सीडाइजेशन की कमी और इसमें समायोजित लौह और मैंगनीज जैसे विभिन्न प्रमुख तत्वों की प्रचुरता के कारण ये दोनों झीलें अपना रंग समय समय पर बदलती रहती है। ऐसा शायद ही कभी देखा गया है कि इन दोनों तालाबों का रंग एकदम समान हो। इन झीलों के रंग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में बदलते हैं, क्योंकि प्रत्येक झील का अपने अंतर्गत होने वाली भूगतिविधियों से एक अनूठा जुड़ाव है। आमतौर पर यह झीलें साल में 4 या 5 बार रंग बदलती रहती है। इनके रंगों में होने वाले बदलाव पूर्ण रूप से अकल्पनीय है। इसमें हरा, नीला, ग्रे, कथिया, मरून और बहुत से अविश्वसनीय जल रंग बनते हैं। ग्रीनिश कलर्स सैंड ड्यून्स लगून्स, लेंसवा मरानहेंसेस नेशनल पार्क, ब्राजील। यह अद्भुत ग्रीन लगून परिसर ब्राजील के मारन्हाओ राज्य के पूर्वी तट के साथ स्थित है। यह अटलांटिक महासागर के साथ तकरीबन 70 किलोमीटर तक समुद्र तटों से घिरा है। ये रेत के टीलों से बना एक समुद्र तटीय प्रदेश है। बरसात के मौसम के दौरान इसके टीलों के बीच की घाटियां मीठे पानी के लैगून से भर जाती हैं, जो नीचे अभेद्य चट्टानी तल होने के कारण जल निकासी से रुक जाती है, और इस तरह से यह रेत के टीलों और साफ पानी के जलकुंडों और तालाबों का एक आश्चर्यजनक परिदृश्य निर्माण करता है। यह इतना विस्मित परिदृश्य होता है कि जैसे लगता है कि किसी रेगिस्तानी देश में रेत के टीलों से पानी निकल रहा हो। ये पार्क विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का घर है।
जिनमें से 4 तो लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में जानी जाती हैं। यह इको पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। लेन को इस मार्नहेंसेस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति वर्ष लगभग 60,000 पर्यटक आते हैं। पार्क के भीतर सामान्य गतिविधियों में सर्फिंग, कैनोइंग और घुड़सवारी शामिल है। यह अचंभित करने वाली प्राकृतिक जल रचना फिल्मों की शूटिंग के लिए एक प्रभावशाली स्थान है। इस पार्क को ब्राजीलियाई फिल्म द हाउस ऑफ सैंड में दिखाया गया था। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय अभिनीत फिल्म रोबोट का एक गाना भी यहाँ शूट किया गया था। हॉलीवुड फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में इस पार्क के परिदृश्य को वार्मिर ग्रह के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक्वामरीन ब्लू कलर्स लेक पेटो, कनाडा। न्यूजीलैंड की लेक पुकाकी की तरह ही कनाडा की लेक पेटो झील को भी इसके अत्यधिक एक्वामरीन नीले रंग के कारण आकाशी ग्लेशियर लेक कहा जाता है। पेटो झील कनाडा के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान बान्फ नेशनल पार्क में स्थित है। इस झील का सुंदर फ्लोरोसेंट नीला रंग नजदीकी पेटो पर्वत के ग्लेशियर के हिमनद चट्टान के रिसाव से आता है। हर साल जून से लेकर सितंबर तक पेटो पर्वत के ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की वजह से ये झील पूरी तरह से भर जाती है। तब इसके पानी में बड़ी मात्रा में ग्लेशियर का रिसाव जमा हो जाता है, जो इसके एक्वामरीन रंग को और बढ़ा देता है, और तब ये झील अपने अत्यधिक रंजकता के शिखर पर होती है। लेक पेटो झील का पहाड़ी क्षेत्र गर्मियों के दौरान लंबी पैदल यात्रा और सर्दियों में स्नो स्कीइंग के लिए एक बेहतरीन स्थान है। ब्लोइंग फायर्स कलर्स नायरागोंगो क्रेटर लेक, कॉन्गो। ये झील भड़कते आग की तरह नजर आती है क्योंकि यह झील गर्म लावे से बनी है। न्यारागोंगो ज्वालामुखी क्रेटर की ये लावा झील हाल के इतिहास में ज्ञात सबसे विशाल लावा झील बनी हुई है। ये दहकती झील समुद्र सतह से लगभग 3250 मीटर ऊंचाई पर स्थित न्यारागोंगो पर्वत के मुख के अंदर मौजूद है। जनवरी 1977 के विस्फोट के बाद इसका आकार बढ़ने लगा। 2002 में इस लावा झील की चौड़ाई 250 मीटर और अनुमानित गहराई 900 मीटर से भी ज्यादा दर्ज की गई थी। न्यारागोंगो ज्वालामुखीय संरचना में अत्यंत कम सिलिका तत्व के होने से इसमें असामान्य रूप से गर्म द्रव प्रवाह के साथ विस्फोट होते हैं, जबकि अन्य अधिकांश लावा प्रवाह धीमी गति से चलते हैं और वे शायद ही कभी मानव जीवन के लिए इतना खतरा पैदा करते होंगे। मगर न्यारागोंगो ज्वालामुखी का लावा प्रवाह भारी उद्वेग की स्थिति में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की घातक रफ्तार से भी पर्वत के नीचे की ओर दौड़ सकता है। न्यारागोंगो ज्वालामुखी की निगरानी गोमर वोल्केनिक ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा की जाती है। इसकी लगातार निगरानी की जाती है।
हर 4 मिनट में भूकंपीय डेटा और हर 10 मिनट में इसके तापमान का डेटा तैयार किया जाता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी पर्वत कांगो के लोक संख्या बहुल गोमा शहर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मल्टी कलर एकन हॉट वाटर स्प्रिंग मंग्या चाइना। चाइना के मांग्या रीजन में मौजूद एकिन स्प्रिंग एक आश्चर्यजनक भूतापीय फव्वारा है। ये हजारों वर्षों से सतत बह रहा है। जहां इस झरने का पानी बहता है वहां कोई घास नहीं उगती। इसके चारों ओर गहरे लाल रंग की रेत और पत्थर है। इनसे एक गोलाकार पैलेट की तरह आकृति बनती है। 10 मीटर अंडाकार आकार का एक इन स्प्रिंग आसमान से एक रंगीन पेंटिंग की तरह नजर आता है। इसका हरा झरना उबलते पानी की बड़ी ही तेजी से जल निकासी करता है। दीर्घकालिक वाष्पीकरण के कारण इसमें मौजूद खनिज झरने के पानी ने भूमि पर गहरे लाल रंग के विशाल वलय आकार की सीमा बना दी है। हवा से देखने पर यह आंख की तरह और झरने का स्रोत उस आंख की पुतली की तरह नजर आता है और इसकी नालियां आंख की लाल नसें लगती है। फोटोग्राफी के शौकीनों की नजर में यह ऊंची उड़ान भरने वाले फीनिक्स पक्षी की लाल आंख की तरह है, तो कोई इसे डेविल्स आई भी कहते हैं। एकेन स्प्रिंग का परिसर 2 मुख्य झरनों से बना है, जो एक दूसरे से सिर्फ 400 कदम की दूरी पर है। प्रत्येक स्रोत अपने चारों ओर एक छोटा जलकुंड बनाते हैं। इनमें पश्चिम दिशा का झरना एक अत्यधिक सल्फर युक्त स्रोत है। इन 2 के अलावा चारों ओर और कई छोटे झरने भी बिखरे हुए हैं। इन झरनों के पानी के आसपास अगर उस पर कदम रखा जाए तो उसमें से एक आवाज आएगी, क्योंकि इस परिसर के मिट्टी की परत बहुत ढीली है और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप उसमें धंस सकते हैं। Strange golden color ponds, remote area of Baltic Sea coastal, Germany। इन विस्मयकारी सुनहरे कुंडों की तस्वीरें फोटोग्राफर जॉन एरिक वेडा द्वारा जर्मनी के बाल्टिक सागर तट के सुनसान क्षेत्र से एक छोटे विमान से ली गई थी, जब वे बाल्टिक सागर के दूरदराज और सुनसान हिस्से के ऊपर से उड़ रहे थे। जॉन वेडा वायुमंडलीय परिदृश्य फोटोग्राफी में विशेषज्ञता रखते हैं। शुरुआत में उनको लगा था कि समुद्री तटरेखा के सुनसान क्षेत्र के ये जलकुंड सूर्य किरणों की वजह से ही सुनहरे नजर आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपने विमान को ठीक इनके ऊपर से ले जाने की ठान ली। और तब उनको सचमुच आश्चर्य का तगड़ा झटका लगा, क्योंकि यह पॉन्ड्स सचमुच गोल्डन रंग के ही है। इस अद्भुत और अकल्पनीय जलीय संरचना से अब तक ये दुनिया अनजान थी। आखिर कोई पानी गोल्डन रंग का कैसे हो सकता है? जॉन वेडा के द्वारा अप्रैल 2020 में इसके तस्वीरों को पब्लिश करने के पश्चात आज इन कुंडों के बारे में जानकारी दुनिया के सामने आई है, मगर इनके बारे में अभी तक किसी भी रिसर्च का अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है। Check the mic and make sure it sound right, boys.